नमः। श्रीमत्कुञ्ज विहारिणे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अनन्तकोटिवैष्णवेभ्यो नमः। यास्तु यते श्रुतिगणैर्निपुणैरजस्रम् सम्पूज्यते क्रतुगतैः प्रणतैः क्रियाभिः। तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। अनंत कोटि वैष्णवन की जय। प्रिय सज्जनों, आज आइए हम लोग भगवान के दिव्य अवतारों का स्मरण करते हैं, जो बड़े ही दिव्य हैं, सुंदर हैं, जिनके स्मरण मात्र से अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। भगवान का अवतार कब होता है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इस विषय में ग्रंथों में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग आए हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश के प्रसंग में 4th अध्याय में अर्जुन से कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 2 श्लोक भगवान ने गीता में बहुत सुंदर कहे हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 24वें अध्याय में एक बड़ा सुंदर श्लोक सुखदेव जी ने वर्णन किया है, कहा है यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मना तदा तो भगवानीशः आत्मानं सृजते हरिः। हे राजर्षि परीक्षित, जब धराधाम पर यदा यदेह धर्मस्य, इस मर्त्य लोक में जब धर्म की हानि होती है
और पापियों की वृद्धि हो जाती है, अधर्म की बढ़ोतरी हो जाती है। तदा तो भगवान ईशः आत्मानं सृजते हरि, तब वह सर्वसमर्थवान परम ब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण ईश्वर आत्मानं सृजते है, सृजते अपना सृजन करते, अपना निर्माण करते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार शब्द की बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति भी है सज्जनों। अवतरत इति अवतारः, जो ऊपर से नीचे उतरता है वो अवतार कहलाता है। जैसे संस्कृत में हम लोग सीढ़ी को अवतरणिका बोलते हैं, सीढ़ी से चढ़ा भी जाता है, छत के ऊपर जाया भी जाता है और सीढ़ी से उतरा भी जाता है। तो वह परम ब्रह्म परमात्मा अपने दिव्य वैकुंठ धाम से, साकेत धाम से, गोलोक धाम से धरा धाम पर उतरते हैं, इसी को कहते हैं अवतार। गुरुजनों ने एक और सुंदर व्याख्या किया है अवतार शब्द का। अवति भक्तान तारयति दुष्टान, भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को तार देते हैं, संहार करके, उनका वध करके दुष्टों का, पापियों का संहार करते हैं, इसलिए भी अवतार कहते हैं। अवतारों का वर्णन बड़ा ही सुंदर है ही। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में बड़ा ही अद्भुत दिव्य 24 अवतारों का वर्णन सूत जी ने शौनकादिक महर्षियों के समक्ष प्रस्तुत किया है। वैसे तो सज्जनों उन्होंने कहा भी है कि तन्नानावताराणां निधानं वेजमव्ययम् यशांशांशेन सृज्यन्ते देवतिरयं नृगादयः देवतिरयं नरादयः। भगवान का वह दिव्य अवतार परम विराट भूमा महापुरुष नारायण के द्वारा ही सृष्टि के समस्त जीवों का सृजन होता है। सब अंश अंशांश से भगवान के ही दिव्य चिन्मय स्वरूप हुआ करते हैं, होते हैं। परंतु 24 अवतारों का भगवान का दिव्य वर्णन तृतीय अध्याय में किया है। और इस प्रकार से पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों का। सैव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। भगवान का प्रथम दिव्य अवतार कुमारों का है, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जिन्हें कहते हैं। और दुश्चरम ब्रह्मचर्य अखंडितम चचार, अद्भुत दिव्य अखंड ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को धारण किया है इस दिव्य अवतार में भगवान ने। तो पहला अवतार कुमारों का है, दूसरा अवतार यज्ञावतार श्री वाराह अवतार है, तीसरा देवर्षि नारद जी का अवतार, चौथा नर नारायण अवतार, पांचवा कपिल जी का अवतार, छठवां दत्तात्रेय का अवतार, सातवां यज्ञ नारायण का अवतार है, आठवां ऋषभावतार है, नौवां महाराज पृथु का अवतार, 10वें अवतार मत्स्य के रूप में वर्णन किया है, 11वां अवतार कूर्मा अवतार है, 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में जाना जाता है, 13वां अवतार मोहिनी अवतार है भगवान का, 14वां अवतार श्री नृसिंह भगवान का अवतार, वामनावतार 15वां अवतार है, 16वां भगवान ने परशुराम अवतार लिया, 17वें अवतार में भगवान वेद व्यास जी महाराज कहलाए, 18वें अवतार में रघुवंश शिरोमणि अवधाधिपति श्री राम के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ है, 19वां अवतार बलराम जी के रूप में, 20वां अवतार भगवान लीला पुरुषोत्तमधारी ब्रजेश्वर नंदनंदन श्री कृष्ण के रूप में स्मरण किया है, 21वां अवतार बुद्ध जी का है, 22वां कल्की अवतार है, 23वां हरि अवतार है एवं 24वें अवतार को हंस के रूप में प्रस्तुत किया है, कहा है। तो भगवान के अवतार बहुत हैं, लेकिन उनमें भी 24 अवतार प्रधान हैं। कुछ संतों ने 10 अवतार को भी प्रधानतया माना है।
लेकिन इनमें जो 24 अवतार हों चाहे दशावतार हों, उनमें जो 2 अवतार हों वे परम दिव्य अवतार हैं। अवतारों के भी गर्ग संहिता में कई काइंड्स प्रकार प्रस्तुत किए हैं, कई उनके भेद बताए हैं गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में। जैसे अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार, पूर्णावतार और परिपूर्णावतार, 5 वहां पर अवतार के भेद बताए हैं गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में। परंतु जो अन्य अवतार हैं, कोई अंशावतार, कोई कलावतार, कोई पूर्णावतार, परंतु श्री कृष्णावतार तो दिव्य परिपूर्णावतार है। तभी तो वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ते युगे युगे। युग युग में भगवान दिव्य इंद्रादि लोकों की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने दिव्य परिपूर्णावतार धारण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अवतार के विषय में बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अनेक प्रकार के दिव्य अवतार लेकर के शुद्धों भक्तों की रक्षा करते, उनके पीर को, कष्ट को, दुख को हरण करते हैं। हमारे वैष्णव ग्रंथों के अंतर्गत वृंदावन में आज से 550 वर्ष पूर्व जब श्री हरिदास जी महाराज आदि का दिव्य भक्ति काल का युग चल रहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास आदि का दिव्य भक्ति काल का युग चल रहा था, उस समय ब्रजमंडल में एक नाभादास जी महाराज नाम के परम उद्भट संत हुए हैं। संतों ने, गुरुजनों ने वृंदावन में जब हम सत्संग करते थे तो उन्होंने तो इतना प्रमाण दिया है कि नाभादास जी साक्षात ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं सज्जनों। तो उन्होंने, नाभादास जी ने भक्तमाल नामक एक दिव्य अद्भुत वैष्णव ग्रंथ की रचना की है। उसमें उन्होंने 24 अवतारों को पद के रूप में, छप्पे के रूप में बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया है। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन, बुद्ध कल के अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन्य धनवंतर, भद्रे पति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा कियो, 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास युरपद धर्यो, श्री अग्रदास युरपद धर्यो। तो 24 अवतारों का बड़ा सुंदर स्मरण किया है। और इसमें जो दिव्य अवतार 2 परिपूर्णावतार हैं वो है श्री रामावतार मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार और श्री कृष्णावतार लीला पुरुषोत्तम का अवतार। तो इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए, निर्दोष लगता है सज्जनों। नारायण दास नाम के एक बड़े उद्भट संत हुए थे, हिमालय में रहते थे, बद्रीनाथ धाम में। उन्होंने कहा है कि नंद सुवन दशरथ कुमार उभय एक सरकार, नारायण जो 2 कहे सो अविवेक विचार। इस प्रकार से श्री रामावतार और कृष्णावतार
के प्रसंग में भेद नहीं करना चाहिए। सज्जनों, इन 24 अवतारों का स्मरण करने से इसकी फलश्रुति भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जो व्यक्ति प्रातः काल अथवा सायंकाल में भगवान के इन 24 अवतारों का स्मरण करता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। प्रमाण दे रहे हैं भगवान वेद व्यास जी, लिखते हैं जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रयतो नरः सायं प्रातर गृणन भक्त्या दुःखग्रामाद् विमोच्यते। जो अद्भुत दिव्य गुह्य परम रहस्यमय भगवान के इन 24 अवतारों का स्मरण करता है प्रातः काल और सायंकाल की बेला में, उन भक्तों के समस्त दुख ग्रामादि विमुच्यते, समस्त दुखों का ग्राम माने समूह दूर हो जाता है, दुखों से रहित हो जाता है। इस प्रकार से 24 अवतारों का दिव्य स्मरण करना चाहिए, जिससे जीवन में हमारे धन्यता आए, हमारा जीवन मंगलमय हो, समस्त दुख दूर हो जाएं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्री राम कृष्ण देव की जय, जय जय श्री राधे श्याम। रात भी तो कहा गया है राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर हैं, उनके चपल विशेष। 24 अवतारों में ये जो श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार है, ये बहुत ही अद्भुत दिव्य है सज्जनों। इन्हीं की दिव्य लीला चरित्रों को सुन करके भक्त संसार सागर से मुक्त हो जाते, मोक्ष को प्राप्त करते। बोलो राम कृष्ण देव भगवान की जय।